ओम शांति। आज के बाबा के 14 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों से कहा कि बच्चे, संगम युग ऐसा टाइम है जबकि हम बच्चे बाबा से सारे संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। जो हम भक्ति मार्ग में गायन करते थे कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तो ये सब संबंधों के रूप में अब बाबा संगम युग पर हम बच्चों के साथ हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम जिस भी संबंध से मुझे याद करते हो, मैं उसी संबंध से तुम बच्चों की मदद करने के लिए तुम्हारे पास आ जाता हूँ। क्योंकि इस समय संगम युग पर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों हम बच्चों के साथ हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में जब प्रवेश होकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम बच्चों की पालना करते हैं, तो शिव बाबा हमारे पिता कहलाते हैं और ब्रह्मा बाबा हमारी बड़ी माँ कहलाती हैं। तो ये भाग्य भी हम बच्चों को संगम युग पर प्राप्त होता है, जबकि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों बच्चों के साथ होते हैं। तो आज के बाबा के 14 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर है, निराकार शिव बाबा हमारे पिता हैं और यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे मात पिता बंधु सखा बनते हैं, ये गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। कैसे इस समय शिव बाबा मात पिता बनकर हम बच्चों की पालना करते हैं, ये गुह्य राज बाबा ने कहा जो देव घराने में ऊंचा पद पाने वाली आत्मा है और ब्राह्मण कुल के बच्चे वही समझ सकते हैं। तो बाबा ने कहा उसमें भी जो दैवी कुल में ऊंचा पद पाने वाले हैं वही ये राज यथार्थ रीति समझेंगे। ओम शांति। बाबा ने बच्चों से कहा, बच्चे बैठे हैं ना, समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, क्योंकि इस समय शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा साथ में होते हैं, तो क्या कहा जाता है, बाप दादा आए हैं। वह टीचर भी है। अब बाप दादा के बगैर तो कुछ बता ना सके, क्योंकि शिव बाबा निराकार हैं, तो बच्चों से मिलने के लिए, बातें करने के लिए ब्रह्मा तन का आधार तो लेना ही पड़ता है। तो ये बुद्धि चलनी चाहिए ना कि कैसे शिव बाबा इस समय आकर हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि ये नई बात है ना। अब अज्ञान काल में तो याद करते हैं सिंगल को ना, कि हमारे फलाने गुरु हैं, फलानी माता हैं, ऐसे सिंगल को याद करते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे भल गायन भी करते रहते हैं। भक्ति में क्या गायन करते हैं, त्वमेव माता पिता त्वमेव, ये एक के लिए ही तो गाया जाता है ना। ये गायन किसके लिए होता है, एक शिव बाबा के लिए। ब्रह्मा के लिए भी ये नहीं गाया जाता है, उनका तो नाम रूप बुद्धि में नहीं आता। जब ये गायन करते हैं तो ब्रह्मा की याद थोड़ी आती है, उस समय याद तो परमात्मा की आती है ना। विष्णु और शंकर के लिए गाते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। तो ये गायन किसके लिए है, शिव बाबा के लिए। तो बुद्धि तो ऊपर में ही जाएगी ना। अब कृष्ण को कोई उस समय याद ना कर सके, भले कृष्ण की मूर्ति सामने भी होगी, लेकिन जब भी परमात्मा कहकर याद करेंगे तो नज़र कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ ही जाती है। तो ये महिमा तो निराकार की है ना, याद फिर भी निराकार को ही किया जाता है। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे जब तुम यहाँ बैठते हो तो लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल, पारलौकिक बाप को याद करो। कई बार होता है ना, बच्चे मुरली सुनने बैठे होते हैं तो अपने मन और बुद्धि को अटेंशन नहीं दिलाते, चारों तरफ की बातें सोचते रहते हैं और मुरली आधी सारी निकल जाती है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बच्चे थोड़ा सा टाइम जब बैठते हैं तो उस समय ये याद रखना है कि इस समय शिव बाबा के साथ हमारी अपॉइंटमेंट है, तो और बातों की तरफ हमारी बुद्धि ना जाए। तो इस समय बाप सम्मुख है ना। अब ये जो भक्ति मार्ग में गाते हैं
तो फिर आंखें ऊपर करके ही तो कहते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, हे भगवान कहकर याद करते रहते हैं। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते, क्योंकि शिवलिंग तो मनुष्यों की बनाई हुई प्रतिमा है, परमात्मा तो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। अब मनुष्य तो तोते मिसल बस ऐसे ही गाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कहेंगे कि ये तो महाराजा महारानी हैं, माता पिता हैं। पूरे विश्व के माता पिता लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे, उनको तो केवल उनके बच्चे ही माता पिता कह सकते हैं। पूरे विश्व का माता पिता तो कौन है? परमात्मा है। अब भक्त लोग गाते भी रहते हैं कि हे पतित पावनाओ, ये बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा, ऐसे तो सिर्फ कह देते हैं हे भगवान, क्योंकि वो भी शिवलिंग को भले सामने रखते हैं, लेकिन जब भी परम पिता कहते हैं तो याद परमात्मा की आती है, दृष्टि ऊपर की तरफ ही जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अगर ये ज्ञान होता कि मैं आत्मा हूँ, उनको बुलाता हूँ, तो ये समझें कि वह निराकार परमात्मा है। क्योंकि अगर भक्ति मार्ग में मनुष्यों को ये स्मृति रह करके हमेशा कार्य करते कि मैं आत्मा हूँ, तो परमात्मा की याद उनके लिए सहज हो जाती। सहज उनको ये अनुभव रहता कि मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा को बुला रही हूँ। और उनसे क्या प्राप्ति होती है, कब प्राप्ति होती है, मनुष्य ये भी नहीं जानते। क्योंकि भगवान इस समय संगम युग पर डायरेक्ट हम बच्चों से मिलने आते हैं, बाबा डायरेक्ट हम बच्चों को वरदान देते हैं, ये मनुष्यों को पता ही नहीं होता। कहते हैं ना कि जब भगवान भाग्य बांट रहे थे, बुद्धि बांट रहे थे, तो हम कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे। तो ये वही समय चल रहा है ना। तो अभी तुम बच्चे बाप के बने हो, तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा अपना बच्चा बनाया है। ये ब्रह्मा माँ है, इस ब्रह्मा माता के द्वारा शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं ना, तो अब माता पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरा और माता ब्रह्मा ठहरी, तो उनको कहा जाता है माता पिता। आत्मा ही तो फिर शरीर लेकर के भिन्न भिन्न पार्ट बजाती है। हम आत्मा ही 84 जन्म लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल आत्मा के बदलते रहते हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। कोई जब अडॉप्ट करते हैं तो उनका भी परिवार बदल जाता है ना। जैसे कोई बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो फिर उस बच्चे का पहले वाला परिवार अलग होता है और जो नया परिवार है वो चेंज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब तुमको भी मैंने अडॉप्ट किया है, तो यहाँ भी तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए हो। तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए ना। अब ये बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती, ये समझाया जाता है। बाबा ने कहा शास्त्रों में तो ये सारा ज्ञान नहीं है, बाबा तो आकर के हम बच्चों को पूरे ज्ञान का सार सुनाते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम परम पिता परमात्मा की संतान बने हैं। तो ये हो गई माँ, कौन? ब्रह्मा माँ। ब्रह्मा को प्रजापिता भी कहते हैं। इस तन के द्वारा मैं तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। शिव बाबा ने कहा मैं ब्रह्मा तन के द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। और ये कितनी गुप्त बातें हैं, सिवाय सम्मुख के कोई समझ ना सके। समझेंगे तो वही जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे और दैवी कुल में जो ऊंचा पद पाने वाले होंगे। नए की किसी की बुद्धि में ये बातें नहीं बैठेंगी, तो ना बुद्धि में बैठेगा और ना किसी को समझा सकेंगे, क्योंकि जो खुद ही नहीं धारणा करेंगे तो दूसरों को भी कैसे समझाएंगे। तुम्हारे में भी तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जिनकी बुद्धि में बैठता है। याद तो फिर भी करते हैं शिव बाबा को, कहते हैं कि तुम माता पिता हो। तो ये बातें और तो कोई समझा भी ना सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा है वही बस मनुष्यों ने कंठ कर लिया है, फिर वैसे तुमको भी कहेंगे। क्योंकि मनुष्य तो क्या करते हैं, जो गुरु आज अनेक बने हुए हैं वो बस शास्त्र कंठ कर लेते हैं और वैसे ही उसमें फिर कहानियों का एडिशंस कर करके सुनाते रहते हैं। नए मनुष्यों के लिए फिर समझना बड़ा
मुश्किल है। बाबा कहते हैं जिनकी बुद्धि में बहुत भक्ति मार्ग की बातें बैठी होती हैं तो ज्ञान जल्दी से सहज उन्हें समझ में नहीं आता। यहाँ रहने वाले भी कोई किसी को इतना नहीं समझा सकते। बाबा कहते हैं भले सेंटर पर रहते हैं लेकिन अगर ज्ञान की धारणा नहीं होगी, है ना, अपने में ही धारण नहीं होगा तो समझा भी नहीं सकेंगे कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा है। वह बेहद का बाप ही तो बेहद का वर्षा देते हैं। वर्षा ही दिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हो गए। अब बाबा फिर से वर्षा देने आए हैं। बाबा कहते बच्चे तुम्हारे 84 जन्म पूरे हो गए और 84 जन्म लेते लेते क्या हुआ, आत्मा बिल्कुल खाली हो गई। अब इस समय शिव बाबा फिर से बच्चों को भरपूर करते हैं, राजाओं का राजा बना देते हैं। तो ये किसी को समझाना कितना सहज है कि माता पिता किसको कहा जाता है। ये विचार की बात है ना कि कैसे इस समय भगवान ही डायरेक्ट माता पिता बन करके हम बच्चों की पालना करते हैं, ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट करते हैं। तो जो अनन्य बच्ची होती हैं ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता है। मेल को तो जगत अम्बा नहीं कह सकते ना, इनको जगत पिता कहेंगे। किनको? ब्रह्मा बाबा को। और मम्मा को क्या टाइटल दिया गया? जगत अम्बा का, क्योंकि मम्मा ने पूरे यज्ञ में सभी बच्चों की माँ की तरह पालना की ना, पूरे विश्व की सेवा की, कितना सबको ज्ञान से उठाया, परिवार के परिवारों को ज्ञान में चलाया। तो बाबा ने कहा तो मेल को तो जगत अम्बा नहीं कहेंगे, इनको तो जगत पिता कहेंगे। इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। किनका? ब्रह्मा बाबा का। अच्छा, फिर प्रजा माता कहाँ? चलो प्रजा पिता का तो गायन करते हैं, तो प्रजा माता कहाँ? तो अडॉप्ट किया जाता है माता को। आदि देव तो है, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है। और आदि देवी किसके लिए कहा जाता है? मम्मा के लिए। जगत अम्बा तो एक ही है ना, उनकी ही महिमा है। जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है। देखो भक्ति में देवियों की भी कितनी पूजा होती है, कितने मेले लगाए जाते हैं, कितने बड़े बड़े उनके मंदिर बनाए जाते हैं। तो वो देवियों ने कब इतना कार्य किया, इतनी सेवाएं की, वो संगम युग का ही गायन है। जब शिव बाबा आकर के माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं, उनको ऊंचा उठाते हैं, तो उनके द्वारा पूरे विश्व की सेवा कराते हैं। फिर भक्ति मार्ग में उनका ही देवियों के रूप में पूजन किया जाता है। तो कितने मेले लगते हैं, बॉम्बे में, कलकत्ते में, सब जगह मेले आदि लगते हैं। अब कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगत अम्बा का मंदिर है, शक्ल अलग अलग है। जगत अम्बा है कौन, ये कोई भी नहीं जानते, है ना। बस भक्ति मार्ग में अलग अलग प्रतिमाएं बना देते हैं, लेकिन किसी की भी बायोग्राफी को जानते नहीं। उनको भी भगवती कहते हैं ना। अब जगत अम्बा को भगवती नहीं कह सकते, वह तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। क्योंकि इस समय जब मम्मा के द्वारा इतनी सेवाएं की गई तो उनको क्या कहा जाता है? ज्ञान की देवी सरस्वती का टाइटल दिया जाता है ना। भगवती, भगवान भगवती का टाइटल कब मिलता है? सतयुग में मिलता है। तो बाबा ने कहा तुम सब जगत अम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुन करके फिर सुनाते हो, है ना। लेकिन देवियों को भी क्या कहते हैं? शिव शक्तियाँ कहा जाता है। वो सभी देवियाँ भी किसको याद करते हैं? शिव को ही याद करती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको सबको बताना है कि हमें ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। क्योंकि और सत्संगों में जाते हैं तो अनेक गुरु पढ़ाते हैं, यहाँ ही एक केवल ऐसा है जबकि हमें डायरेक्ट ईश्वरीय पालना मिलती है, ईश्वरीय ज्ञान हम सुनते हैं। ये ब्रह्मा भी तो मनुष्य है, मनुष्य तो कोई को पावन नहीं बना सकते, क्योंकि मनुष्य खुद ही नहीं पुरुषार्थ करते, खुद ही पावन नहीं बनते, उनको भी गाइडेंस चाहिए होती है। और इस समय गाइडेंस देने के लिए कौन आते हैं? शिव बाबा आते हैं। मनुष्यों की तो बुद्धि इतनी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं है, क्योंकि इस समय मनुष्य इतना ज़्यादा व्यर्थ की बातों में उलझे हुए हैं जो ज्ञान उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। पतित पावन तो एक बाप ही है और वह आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। इस समय ये सारी दुनिया तमो प्रधान है, सब पतित हैं। नई दुनिया पावन, पुरानी दुनिया पतित है।
पुरानी दुनिया में है नरकवासी और नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है ना, सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवताएं ही होंगे और कोई नहीं थे। तो अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है ना। तो सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। बाबा के तो इस समय तुम कौन हो? ब्राह्मण वंशी। तो सतयुग में तो बरोबर लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था ना। उससे पहले क्या था? उससे पहले बाबा कहते तुम बच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो, फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हो। अब ये कोई समझ ना सके, तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया है। तो कलयुग में तो होते हैं शूद्रवंशी, द्वापर में है वैश्यवंशी। अभी तुम बच्चे तो जान गए हो ना, हम ब्राह्मण बने हैं, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा मुख से ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे इस समय सच्चे ब्राह्मण कहलाते हो, केवल नाम के ब्राह्मण नहीं कि बस भक्ति पूजा पाठ की और बाकी धारणा कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें तो धारणा मूर्त बनना है। तुमको बाबा ने अब अपना बनाया है, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफ़र किया है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, ना ही अभी लक्ष्मी नारायण का राज्य है, ना राम राज्य है। अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद अब जरूर सतयुग आएगा। जैसे घोर रात्रि के बाद ही क्या आती है? सुनहरी सुबह आती है ना। तो इस समय कलयुग तो है पुरानी पतित दुनिया। यहाँ मनुष्य महान दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि माया की मत पर चलकर सारा दिन उल्टे कर्म करते रहते हैं ना, इसलिए दुख देखते रहते हैं। फिर देवताओं के आगे जाकर महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, हम मूर्ख हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बच्चे केवल मूर्ख कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अपने अंदर की वो बुराइयों को छोड़ना भी होगा ना। देवताओं की तरह सर्वगुण संपन्न बनना है, सारे गुणों की धारणा करनी है। अच्छा, अब ये बताओ कि लक्ष्मी नारायण को भी ये राज्य किसने दिया है ना। अब इतनी पूजा करते हैं लक्ष्मी नारायण की, लेकिन लक्ष्मी नारायण को भी इतना लायक किसने बनाया, किसने राज्य दिया? कोई है जो बता सके? बाबा कहते हैं ऐसे पूछना चाहिए मंदिर में भी जाकर, ताकि उनको सत्य ज्ञान हम समझा सकें। कोई के भी ख्याल में ही नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है कि अभी कलयुग है और कलयुग अभी बच्चा है। कलयुग अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए ये ख्याल आता ही नहीं। तो अभी तुमको तो ख्याल में आता है। कई बच्चे कहते हैं हमें याद ही नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा ही नहीं करते। समझते भी हैं पर किसी को समझा नहीं सकते। अब ये तो ज़रूर होगा, सब तो एक रस समझदार बन ना सके। बाबा ने कहा सारे बच्चे तो एक रस समझदार बन ना सके, सबको बराबर धारणा हो नहीं सकती, क्योंकि सतयुग में तो राजा रानी प्रजा सभी चाहिए ना। बहुत समझदार तो जा कर के राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझते हैं और समझाते हैं उनका ही नाम बाला होता है। प्रदर्शनियाँ भी होती हैं, लिखते हैं कि बाबा फलानी को भेज दो। तो बाबा कहते बच्चे क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा कहते सेवा तो सबको करनी चाहिए है ना। बाबा कहते इसलिए ये नहीं इंतज़ार करना चाहिए कि कोई आए ज्ञान सुनाए तभी समझें। तो बाबा फिर कहते हैं कि बाबा उनकी तो प्रैक्टिस जास्ती है, हम तो थोड़े कच्चे हैं। बाबा तो खुद भी कहते हैं बच्चे कहाँ से भी निमंत्रण मिलता है तो लिख करके भेजो कि कौन कौन है, तो हम देखेंगे कि किस किस को भेजना चाहिए है ना, किसको सेवा के लिए भेजना चाहिए। फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। अच्छा कुमार का है, मनोहर है, गंगे है, इसमें से किसी को भेज दो है ना, क्योंकि कुमार का किसके लिए कहा जाता है? अपने प्रकाशमणि दादी जी के लिए है ना। तो बाबा इन सबको दूर दूर सेवाओं पर भेजते थे ना। बच्चे तो ढेर हैं, कहते हैं जगदीश को भेज दो, अपने जगदीश भाई जी जिन्होंने बहुत लिटरेचर लिखा, सारी बाबा के यज्ञ की किताबें लिखी, तो कहते हैं उनको भेज दो, रमेश को भेज दो। तुम भी समझते हो ना, एक दो से होशियार है ना। आज बाबा ने सभी बच्चों को याद किया है। जैसे जज मजिस्ट्रेट होते हैं, एक दो से होशियार होते हैं। गवर्नमेंट जानती है कि ये एक दो से होशियार हैं,
तभी तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं ना, फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उनसे ऊपर, फिर उसने भी जजमेंट अगर ठीक नहीं दी तो फिर और भी उनसे भी ऊपर जाएंगे। तो इनके ऊपर फिर तुम रहम करो। अब ये सब बातें यहाँ होती हैं। यहाँ भी क्या होता है कि एक जज ने सही जजमेंट नहीं दी होती है, तो फिर एक दो से ऊपर केस को भेजते रहते हैं, कहते हैं हम पर रहम करो, हमें इस माना केस से छुड़ाओ। बाबा ने कहा बच्चे ये बातें सतयुग त्रेता में नहीं होती। फिर द्वापर में भी राजा रानी का राज्य होता है, वहाँ फिर महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं ना। द्वापर के बाद बाबा ने कहा कलयुग तक आते आते अगर कोई ऊपर नीचे बातें होती भी हैं प्रजा में, तो उनका डिसीजन कौन देते हैं? महाराजा महारानी केस संभालते हैं, जो पूरा राज्य संभालने वाले होते हैं। केस होंगे भी थोड़े, बाबा ने कहा, क्योंकि द्वापर युग में तो इतनी हलचल नहीं होती, तो इतने कोई केस भी नहीं आते। अभी तो मनुष्य तमो प्रधान पतित हैं, तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सज़ा दे देते हैं। माना जो राजाएं होते हैं तो थोड़ी बहुत सज़ा दे देते हैं, कड़ी भूल होगी तो कड़ी सज़ा देंगे। और यहाँ तो कितने जज और कितने ढेर वकील हैं। बाबा ने कहा कलयुग में तो देखो कितने सारे वकील, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई इश्यूज़ होते रहते हैं, कोई ना कोई बातें होती रहती हैं, कितने केस बनते जाते हैं। तो इतना कारोबार में फ़र्क आ गया है। बाबा ने कहा सतयुग के और कलयुग के कंपैरिजन में देखो तो कितना फ़र्क है। सतयुग में क्या होता है ये किसी को भी पता ही नहीं है। अब बाबा ने तो समझाया है। कोई से भी पूछो इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे विरला है, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं, तो कोई अच्छा बच्चा है तो उनको चिट्ठी लिखे कि तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, अब इन्हों को ये राजधानी कैसे मिली, जबकि सतयुग से पहले कलयुग था, है ना। बाबा कहते हैं जो बिरला लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनवाते हैं, तो बाबा ने कहा उनसे भी पूछना चाहिए, फिर उनको ज्ञान समझाना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण को ऐसा राज्य किसने दिया, क्योंकि उससे पहले तो कलयुग ही था, कलयुग में तो कुछ भी नहीं। तो देवताओं ने तो कोई लड़ाई तो नहीं की होगी ना, लड़ाई से तो कोई भी विश्व का मालिक नहीं बन सकते हैं। भले कोई थोड़े समय के लिए टेम्पररी राज्य ले लेते हैं, लेकिन विश्व का मालिक बनने के लिए बाबा कहते बाहुबल नहीं, योग के बल की आवश्यकता है। योग के बल से बाबा कहते हैं तुम पूरे विश्व के मालिक कहलाते हो, जो सारी प्रजा तुम्हारा सम्मान करती है। विश्व के जो मालिक थे उन्हों के ये लक्ष्मी नारायण के चित्र भी रखे हुए हैं। और अभी तो कलयुग है, यहाँ तो लड़ाई चलती है हथियारों की। बाबा ने समझाया है क्रिश्चियन धर्म वाले ही आपस में मिल जाएं, आपस में प्रीत रखें तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। तो बुद्धि कहती है कि ये आपस में मिल जाएं तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन ना सके, क्योंकि किंग क्वीन बनने के लिए तो अपने अंदर इतनी पवित्रता चाहिए, धारणाएं चाहिए। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाबा कहते जो आत्मा पूरी प्योर बनेगी, जिसका पूरा प्योरिफिकेशन हो जाएगा, उनको ही तो राज्य मिलेगा ना। भले कोई यूरोपवासी है, अमेरिका है, रूस है, बाबा ने कहा भले उन्होंने साइंस के आधार पर बहुत डेवलपमेंट कर ली है, लेकिन अपने जो अंदर मोरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, ज्ञान की धारणाएं होनी चाहिए, उनकी कमी होती जा रही है। तो बाबा कहते फिर विश्व का मालिक तो नहीं बन सकते ना। तो तुम बता सकते हो कल पहले भी संगम पर बाप से ऐसा पद पाया है, अब तो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, हम फिर से बाबा से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते, सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने दिया, स्वयं में धारण करने और दूसरों को धारणा कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर
बाबा की याद में बैठना है। बाबा कहते हैं दूसरों पर भी ज्ञान का असर तभी होगा जब बाबा ने कहा तुम बच्चे बाबा की याद में रहकर ज्ञान सुनाएंगे। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस भी करनी है। ये नहीं कि बाबा हम नहीं समझा सकते, बाबा कहते दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस भी करनी है। लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल, एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वही सुन करके सबको सुनाना है, यही तुम्हारा धंधा है। बाबा कहते यही तुम्हारा कार्य है, सेवा है। वरदान बाबा ने दिया, अपनी संपूर्ण स्टेज के द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता को समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। बाबा ने कहा जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। क्योंकि बाबा ने बताया ना कि बच्चे सतयुग में तो प्रकृति भी तुम्हारे अनुसार ही चलेगी, लेकिन क्यों? क्योंकि देवी देवताओं के अंदर संपूर्ण पवित्रता होती है, सर्व गुणों से वो भरपूर होते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे इस समय भी जब तुम अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे ना तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव करेंगे। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है। लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। कौन सी 3 बातें? फर्स्ट बाबा ने बताया रूहानियत, दूसरा रुहाब और तीसरा रहम दिल का गुण। बाबा कहते रूहानियत चाहिए, माना हमेशा हर कर्म क्या करें? बाबा की याद में रहकर करें, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर करें। दूसरा बाबा ने कहा रुहाब, माना ज्ञान का नशा, याद की खुशी में, ज्ञान की खुशी में रहें और रहमदिल बन करके रहें। जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे व कर्म में दिखाई दें तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। जैसे हम अपनी दादियों के अंदर देखेंगे ना हमेशा रूहानियत नज़र आती है, तो बाबा ने कहा बच्चे तभी तो उनको प्रकृति जीत कहा जाता है। तो इस समय बच्चे भी तभी प्रकृति जीत बनते हैं जब उनके अंदर रूहानियत आती जाती है। स्लोगन बाबा ने दिया, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग ही नहीं सकता। श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।